नमस्ते। अक्सर हमने एलआईसी के लोगों को देखा है जिसमें दो हथेलियों के बीच में एक दिया जलता दिखाई देता है। बीमा की कंपनी बीमा धारक को जीवन की सुरक्षा उसे प्रोटेक्ट करने की एक गारंटी देती है। ठीक उसी प्रकार मैं पेरेंटिंग को देखता हूँ कि किस प्रकार पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वह आगे की कैरियर में फोकस कर सकें और आगे उनको ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ना आए। उसके लिए एज प्रोटेक्ट मैं देखता हूँ। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। क्या अत्यधिक प्रोटेक्ट करना बच्चों के लिए हानिकारक तो नहीं होगा? आगे की समस्याएं तो आनी ही हैं। क्या पेरेंट्स बच्चों को अत्यधिक प्रोटेक्ट करके उन्हें उन चैलेंजेस को लड़ने की क्षमता को ख़त्म तो नहीं कर रहे हैं या कम तो नहीं कर रहे हैं? मेरी चौपाल की चर्चा का विषय यही है। ज़्यादा मदद कमज़ोर पीढ़ी, पेरेंटिंग का मनोवैज्ञानिक सच। हम घर से लेकर बचपन से बिस्तर लगाने से लेकर उनके कैरियर तक में बच्चों को हर तरह का आराम देना चाहते हैं ताकि वह पढ़ाई पर फोकस कर सके, कैरियर बनाए, आगे बढ़े। हम सोचते हैं कि अगर हम सभी आसान बना देंगे तो वह उसका भविष्य को मजबूत कर पाएगा। इरादा तो बहुत प्यारा है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यही सबसे बड़ी गलती है। देखिए, कैरियर तो ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ कैरियर नहीं है। ज़िंदगी है स्वतंत्र सोच, निर्णय लेने की ताकत और रिस्क उठाने का साहस, और सबसे ज़रूरी अपने अनुभवों से सीखने की क्षमता। किताबें ज्ञान तो देती हैं, लेकिन असली समझ महसूस करने से आती है। और मनोविज्ञान भी कहता है कि भावनात्मक अनुभव इंसान की सबसे बड़ी शिक्षा होते हैं। अब क्या होता है कि हर काम में हम तुरंत मदद कर लेते हैं। अरे रहने दो, मैं कर दूंगा। पर वहीं तो बच्चों के सीखने का पल था जिसे वो गंवा देता है। जिम्मेदार कौन? हम पेरेंट्स, जो हम खुद ही छीन लेते हैं। और धीरे धीरे बच्चों में यह मनोविज्ञान एक धारणा पैदा हो जाती है, एक बैठ जाती है, धारणा बन जाती है कि हमेशा कोई न कोई हमारे साथ में होगा। और जब रियल में चैलेंज आते हैं तब वो घबरा जाता है। याद रखिए, कैरियर एक पौधा है। जिसे पौधे में धूप, हवा, पानी, मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो हम रिलेट करते हैं धूप को समस्याओं के साथ में, कठिनाइयों के साथ में, चैलेंजेस के साथ में। तो मिट्टी गलती है और पानी माँ बाप का प्रेम। अब ये भी हम सच हैं कि बीज को मिट्टी में दफन तो होना ही है।
जब वो खुद क्षमतावान होगा तभी बीज को जमीन को फाड़ कर बाहर निकलना है। वैसे ही बच्चों को भी थोड़ी मुश्किलें तो झेलनी ही होगी। बाल्य अवस्था से ही ये धारणा बनानी जरूरी है उन बच्चों में। जब हम बच्चों को हर वक्त संभालते रहते हैं तब उनके मन मस्तिष्क में रोजी पिक्चर बनने लगता है। यहाँ सब आसान है, मम्मी पापा सब साथ में ही रहेंगे और हर मुश्किल में वह बचाने आएंगे। पर असली जिंदगी आती है तब बच्चा लड़खड़ा जाता है, क्योंकि हमने उसे सहन शक्ति और मजबूती नहीं दी है। उन्हें तो हमने आराम दिया है पर संघर्ष की ताकत नहीं दी। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से असफलता भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि वह बच्चे को सिखाती है कि असल जिंदगी में मुश्किलों को कैसे फेस करना है। कभी कभी मैं इसे अधूरी सफलता भी कहता हूँ। नया शब्द है अधूरी सफलता। एक सफलता या असफलता होती है, लेकिन मैं इसे अधूरी सफलता कहता हूँ। लाइक हमेशा टॉप पर रहना। टॉप पे रहना तो ठीक है, लेकिन जब वह किसी थोड़ी सी भी नीचे स्तर पे आ जाता है टॉप पोजीशन से, तब उस स्थिति में वो खुद डिप्रेस होने लगता है। और अक्सर हमने आत्महत्या की कहानियाँ, आत्महत्या के किस्से इसीलिए सुने, क्योंकि वह अपने आप को एक ग्रंथि बना के बैठा हुआ है। ग्रंथि कहूँगा इसलिए क्योंकि उसे अक्सर लगता है कि नहीं, यदि मैं, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट मिला है और एक पुस्तकीय ज्ञान है उनके पास में, तो वह समझता है कि मैं टॉप पे हूँ। होता भी है सर्टिफिकेट में, असल ज़िंदगी में नहीं। खैर वो विषय अलग है। मूल विषय है कि एकेडमिक रूप में वो टॉप पे होता है। जब थोड़ी सी भी नीची पोजीशन आ जाती है तब वह सोचने लगता है कि पेरेंट्स उसको क्या कहेंगे। तब वह आत्मघात जैसे भी कदम उठा लेता है, वो बड़ा घातक भी है। तो मैं अधूरी सफलता पर आता हूँ, यानी मंजिल तक न पहुँचना। अधूरी असफलता भी होती है, थोड़ा प्लस सेकेंड डिवीज़न एकेडमिक रूप में। और यही अधूरी सफलता है ना जो उसे दोबारा उठने की कोशिश करने के लिए और बेहतर होने का, और भी बेहतर होने का हौसला देती है। असल में ज़िंदगी सफल होती या असफल होती है ऐसा नहीं है। अक्सर ये सुनते हैं ना फिल्मों में कि, या कहानियों में, असल ज़िंदगी में भी सुनते हैं कि किसी की ज़िंदगी सफल हो गई, वो तो सक्सेसफुल लाइफ है उसकी, वो तो उद्योगपति है, कोई व्यापारी, बहुत बड़ा अधिकारी है, एकेडमिक रूप में बहुत ही अच्छे काम टॉप पे था और आज एक सफल व्यवसायी है, सफल लाइफ जी रहा है। लेकिन कोई असफलता नहीं होती जब तक उसकी डेस्टिनेशन नहीं हो। डेस्टिनेशन क्या है? सफलता की कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये तो कंटिन्यूएशन की प्रोसेस है। उसके टॉप पे या किसी एक स्थिति में रहना है। सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है।
तो असल ज़िंदगी में न तो कोई सफल होता है न असफल, वो तो चलती रहती है। हर गिरना और उठना उसी यात्रा का हिस्सा है। तो सोचिए, क्या हम अपने बच्चों को आराम करने के लिए बड़ा कर रहे हैं या उन्हें ज़िंदगी खुद जीने के लिए खड़ा कर रहे हैं? थोड़ा करने दीजिए उन्हें खुद अपने बिस्तर, अपनी गलतियाँ, अपनी परेशानी, उन्हें थोड़ा असफल भी होने दीजिए ताकि वो उठना भी सीख सकें। नमस्ते।